जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना 11वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु महाराज की आज्ञा से और गुरु महाराज की कृपा से मुझे ये सत्संग का सेवा करने का मौका मिला है, जिसमें महाराज ने मेरे को मैसेज दिया था कि मुझे 11 दिन लगातार शुक्राना करना है। संगत जी, मैं आज 11वां सत्संग शुक्राना का करने जा रही हूँ और संगत जी मैं इतनी थैंकफुल हूँ महाराज का, इतना ज़्यादा शुक्राना कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ मिलकर मंत्र जाप करना चाहूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार और। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, जब भी कभी आप जैसे भी घर से बाहर निकलते हैं और तो गुरुजी को प्रणाम करके उनको साथ लेके चलिए, और घर आते टाइम पे वापस या कहीं से भी वापस आ रहे तो चलिए गुरुजी घर हम वापस चलते हैं और उनको प्रणाम करके साथ जो है वो उनको घर लेके चलिए। संगत जी, महाराज की इतनी ब्लेसिंग रहती, इतनी कृपा रहती कि वो हमेशा आपके साथ, आपके अंग संग रहते हैं। अगर महाराज ने आपको जो है, जैसे हम सबका जैसे कनेक्ट है, हर एक संगत का गुरुजी के साथ एक अपना अलग कनेक्ट होता है, बट जितना हम सब एक दूसरे के साथ जो है जो सत्संग शेयर कर सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को बता सकते हैं, जो भी महाराज की कृपा है, अगर हम बाकी संगत के साथ शेयर कर सकते हैं तो उससे उनको ही एक एक्सपीरियंस और मिलता है। और संगत जी, जैसा कि हमारे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, अगर हमें महाराज को इस सेवा देते हैं, जैसे मुझ पर महाराज की कृपा हुई, उन्होंने मेरे को 11 दिन का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी, तो इसमें महाराज ने पता नहीं मेरे कौन कौन से जो है वो कर्म काटे होंगे, और मैंने इन्हीं के चैनल पे अपने 11 शुक्राना सत्संग के सारे जो है वो शेयर करे हैं। संगत जी, मैं आप सबका जो है वो धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन सारे शुक्राना सत्संग को सुना। और संगत जी, एक और चीज, बिकॉज आज 11वां शुक्राना सत्संग है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सत्संग में जो हिडन मैसेजेस होते हैं, हाँ, जो आते हैं, हमें उन मैसेजेस को अपने से रिलेट करना चाहिए कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है, कौन सा मैसेज हमारे लिए नहीं है, और उसके अनुसार अगर हमें मान लीजिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो हम गुरुजी से जो है वो सवाल कर सकते हैं कि महाराज हम स्टक अप है, आपने जो मैसेज दिया है मुझे कुछ समझ आया है, कुछ समझ नहीं, बाकी आगे जवाब जो है वो गुरुजी ही देते हैं। तो जितना हो सके संगत जी, हमें अपना शुक्राना सत्संग जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, चैनल पर जरूर शेयर करना चाहिए। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो हम सब कितने ग्रीडी हैं ये हम सब जानते हैं कि हमें कितना लालच होता है कि महाराज की ब्लेसिंग जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड है। जैसा कि मैंने अभी आपको सत्संग की शुरुआत में ये बताया कि हमें गुरुजी महाराज को अपने साथ लेके जाना चाहिए, और जब हम आते हैं तो महाराज चलिए घर चले, हमें इस तरीके से जो है वो कहना चाहिए। संगत जी, मैं ट्रैवलिंग पे थी, मैं हिमाचल गई भी थी, और संगत जी वापस आने से पहले जो है मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि चलिए प्रभु साथ चलिए। संगत जी, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ये सारा जर्नी जो है वो 300-350 किलोमीटर के अराउंड का है। अब हुआ क्या संगत जी, मेरी गाड़ी का जो बैक साइड वाला टायर है, ड्राइवर सीट के साइड वाला, वो जब से हम आए थे ना तब से ही चैलेंज दे रहा था। एंड संगत जी, आप भी समझ सकते हैं, इतनी लंबी ट्रैवल जर्नी जो कि नोएडा से लेके हिमाचल तक हो, और फिर वापस आना, और अंदर जो है वो लोकल में घूमना, और उसके बाद हम काफी ऊपर हिल एरियाज में गए थे, कुछ फैमिली फंक्शन था जिसको हमने अटेंड करना था।
संगत जी, टायर का कंडीशन ऐसा था कि महाराज ने बहुत सेफली हमें घर पे पहुंचा दिया। अगले दिन हमने जब निकलना था तो हमने देखा कि हवा कम है, तो हमने उसमें हवा जो है वो और भरवाई, और उस टाइम पे हमें पंचर फील नहीं हुआ। संगत जी, उस गाड़ी को लेके हवा वगैरह भरवा के हम मतलब कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, हाई पहाड़ियों पे गए। और संगत जी, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पूरे रास्ते महाराज ने किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं दी। रास्ता बीच में बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत खराब था, टायर फ्लैट हो सकता था। पहाड़ियों के बीच में हम कहाँ ढूंढते, किस मैकेनिक को ढूंढते। तो हम वहां से गए। उसके बाद हम वहां से आते वक्त मैं थोड़ा सा और आगे जो है वो घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई। संगत जी, जब हम वापस आए हैं, घर आके हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है, तो टायर के अंदर बिल्कुल भी, आप जस्ट मानिए, सिर्फ 5 पाउंड हवा थी और कुछ हवा नहीं थी। संगत जी, हमें पूरे रास्ते इतनी ऊंची पहाड़ियों पे और इतना जो है वो डिफिकल्ट रास्ते, आगे पीछे कभी बसेस आ रही है, ट्रक आ रही हैं, गाड़ियां आगे पीछे हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बचाव है वो गुरुजी महाराज ने ही करा, हमें सेफली घर पहुंचा दिया। और उसके बाद जब मैं हवा भरवा के जो है वो चली हूँ संगत जी, वहां पे एक उसमें टायर में हमने देखा कि पंचर था। और मतलब कि पहली बात तो इस बात का शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी उस टायर के साथ सेटल करवा दी, हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। उसके बाद जब हम अगले दिन वापस दिल्ली आने के लिए निकले हैं, हम उसमें पंचर था, पंचर मिला, लगवा दिया। और संगत जी, आप ये लगा लीजिए कि अभी भी हमारे अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर बाकी थे वापस आते वक्त। संगत जी, उसमें भी मतलब कि एकदम से जो है वो आवाज सी चेंज हुई, और टायर जो है वो बिल्कुल जो है वो सारी हवा उसकी निकल गई, क्योंकि गाड़ी भी उस टाइम पे बहुत स्पीड में थी। संगत जी, जब एकदम से ऐसे कुछ होता है ना तो गाड़ी भी हिल सकती है। आप खुद लगाइए ना, 120-30 की स्पीड पे कार चल रही है, हाईवे है, आप भी जानते हैं हाईवे पे जो है वो इतनी स्पीड आराम से खिंच जाती है। और अगर ऐसी स्पीड में टायर के साथ कुछ हो, हवा उसके एकदम से सारी रिलीज हो जाए, एक टायर गाड़ी का बिल्कुल फ्लैट हो जाए उस स्पीड में, तो कुछ भी नेगेटिव भी हो सकता था। संगत जी, कुछ गाड़ी के साथ दिक्कत आ सकती थी, हम लोगों के साथ दिक्कत आ सकती थी, हमारा बैलेंसिंग बिगड़ सकता था। बट संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर हम गुरुजी महाराज को अपने साथ लेके चलते हैं तो हमारा संगत जी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समस्या आएंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की। समस्या का समाधान जो है, जब गुरुजी महाराज होते हैं ना, तो समस्या का समाधान वो साथ लेके आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो 90% चीजें अपने ऊपर ले जाते हैं और सिर्फ 10% हमारे को जो है वो हमारे ऊपर आती है। संगत जी, जैसे ही हम हाईवे पे मतलब कि जो फ्लाईओवर था उससे उतरने लगे, उसी टाइम पे हवा सारी गायब होगी। मेरे हस्बैंड ने और मैंने एकदम से आइडेंटिफाई करा कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ ना कुछ जरूर होगा, आई थिंक टायर के साथ प्रॉब्लम है, तुम गाड़ी लेफ्ट लगाओ। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो गाड़ी की स्पीड धीमी करी और उसके बाद वो लेफ्ट ले जाके, जैसे ही हम उतरते सामने साथ में एक ढाबा था, तो वहां पे हमने देखा कि ओ गॉड, गाड़ी का टायर बिल्कुल फ्लैट, मतलब कि इतनी बेसिक हवा भी नहीं थी कि हम कहीं जाके जो है वो कर सके। जितनी देर में हम सोच रहे थे उतनी देर में फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एक बार जाके चेक करो कि कहीं पे कोई हवा टायर वाला है या नहीं। संगत जी, क्योंकि जब एकदम से कुछ ऐसी चीज होती है ना तो कई बार हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है कि ओके अब क्या। फिर उतनी देर में, अच्छा इससे पहले एक और बात मिस हो गई। जब मैं उस फ्लाईओवर से उतर रही थी गाड़ी में, हम जब हमारा टायर जो है वो फ्लैट हो चुका था, अचानक से मेरे सामने से एक व्हाइट बटरफ्लाई निकल के गई। व्हाइट बटरफ्लाई मतलब हमारे गुरुजी का व्हाइट मतलब पीस। उनका मतलब ये था कि कोई बात नहीं, टेंशन आई है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। तो जो व्हाइट बटरफ्लाई निकल के गई उसका मैं मतलब समझ गई। और तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मतलब कि क्या बताऊं मैं, हमने बस गाड़ी फ्लाईओवर से उतारी, लेफ्ट साइड लगाई, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा कोई यहाँ पे पंचर वाला है? उन्होंने कहा वो रहा सामने, मतलब कि वो रोड क्रॉस करके बैक साइड पे पंचर वाला। अब आप सोचिए गुरुजी महाराज कितना बचाते हैं, कैसी कैसी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती थी, हम हाईवे के बीच में फंस सकते थे, हमारे पास कोई मोड़ नहीं होता। सर अगर आप समझ लीजिए, अगर हम हाईवे के बीच में फंस जाते, कोई पंचर वाला आसपास नहीं होता, कहाँ जाना पड़ता, कैसे जाते, मतलब कि तो बहुत बहुत डिफिकल्टी होती।
तो बस मैं तो सिर्फ महाराज का इतना ही शुक्राना करूंगी कि वो हमेशा 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 हमारे अंग संग रहे। वो बंदा टायर वाला आया, हमारी गाड़ी में सब इक्विपमेंट्स रेडी थे, हमारी स्टेफनी रेडी थी, हमारे पास जैक था, उसके पास जैक नहीं था। तो मैंने उससे पूछा भैया मैं आपको जैक निकाल के दो, उसने जैक फटाफट लगाया, वो उसने व्हील निकाला, व्हील निकालने के बाद उसने स्टेपनी निकाली, स्टेपनी जो है वो पूरी बिल्कुल रेडी थी, तो उसने स्टेपनी लगा के जो है वो गाड़ी को नीचे कर दिया। टायर को जो है वो उसने बेसिक पंचर लगा के बनवा दिया। और हमारी मतलब कि ये पूरा इतना बड़ा जो डिजास्टर हो सकता था, जिसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी, वो महाराज ने सिर्फ 15 20 25 मिनट में निपटवा दिया सारा। तो संगत जी बस मैं तो कहती हूँ आप सबसे, गुरुजी के बगैर कहीं नहीं जाए, गुरुजी की प्रोटेक्शन को अपने साथ लेके चले, गुरुजी का मंत्र जाप करते चले, गुरुजी के जो है वो शब्द गुरबानी गाड़ी में प्ले करिए। मजाल है कि कभी कोई चीज हमारे को छू भी जाए, नहीं हो सकता संगत जी। जब तक गुरुजी हमारे साथ है ना, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस संगत जी, बस मैं आप सबसे यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि आज महाराज ने इतना बचाव करा, इतना बड़ी समस्या को उन्होंने इतने छोटे से उसमें टपा दिया। मैं बस महाराज का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। संगत जी अगर आप कभी भी ट्रैवलिंग पे जाए तो प्लीज अपनी कार से अगर आप जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं तो प्लीज अपनी स्टेपनी के अंदर जो है वो मेक श्योर कि आप चेक कर लें कि उसमें पूरी हवा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आपके पास एक चीज का बैकअप रेडी हो। बस संगत जी मैं जो मैसेज देना चाहती थी वो गुरु जी की कृपा का देना चाहती थी, किस प्रकार महाराज ने हम सबको जो है वो बचाया, हमारी समस्या को बिल्कुल चुटकियों में रिजॉल्व कर दिया। और तो और हमने उधर शॉप पे बैठ के ठंडा जो है, हम धूप में कहीं नहीं खड़े हुए संगत जी, हम शॉप पे बैठ के जो है वो आराम से जो है मसाला लेमनेड भी पी लिया। तो मतलब कि गुरु जी ने हर तरफ से प्रोटेक्ट करा था। संगत जी आज मैं 11वें दिन का 11वां शुक्राना सत्संग जो है वो अब समाप्त करती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, हमेशा साथ रहने का, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से रीना गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। सबको मेरा जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं अपने बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ बहुत ही सुलझी हुई अब हो गई है। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत के रूप में। मैं गुरुजी से बहुत पहले 2011 में ही गुरुजी के बारे में सुना था, तब से ही जुड़ी हूँ। बट हाँ, बीच में इतना कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। धीरे धीरे समझते समझते 2018 के बाद मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाई। और अब तो ऐसा है कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल सा लगता है। मतलब ये ज़िंदगी जो है ये उन्हीं को सरेंडर कर दी है। हर लम्हा, हर वक्त 24/7 बस दिमाग में गुरुजी ही रहते हैं। अभी हुआ क्या संगत जी, हम सब बॉम्बे गए। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी अपने अंकल के साथ। अंकल जी और मेरी और भी सिस्टर्स और मेरे जीजू वगैरह, हम सारे, उनके बच्चे, हम सो बहुत टाइम बाद हमने एक फैमिली सीन बनाया। और मुंबई में भी मेरी रियल सिस्टर रहती हैं, तो हम सब बॉम्बे गए थे। और मेरे अंकल जी पहली बार गए थे मेरे साथ मुंबई शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो वो बहुत ही दिल से गए, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हुआ क्या, वहाँ पहुँच, हम न्यू ईयर्स पे गए थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर जाते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब उनको इंडाइजेशन हो गया इतना ज़्यादा, फर्स्ट डे ही वहाँ पहुँचते ही। तो हम सबके थोड़े सीन भी जो हमने अपने बना रखे थे, वो थोड़ा सबका ऐसे ही मूड हो गया, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हो गई कि मेरे घर वाले उनको लेके फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। तो उनको इंडाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा, डायरिया हो गया। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उनको। मैं पूरी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी कि हम बाहर आए हुए हैं, तो ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। हमारा सबका मूड बहुत ऑफ हो गया। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि इन्हें ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने
मेरे अंदर एक थॉट डाला। ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि उन्होंने अपने हाथ में ना 2 कोई ब्रेसलेट से पहने हुए थे, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो वैसे वो ऐसे कुछ एक्सेसरीज डालते रहते हैं, मैं इतना नोट नहीं करती। तो ये मैंने उस दिन नोट किया पहली बार ऐसे उनके रिस्ट पे कि और कुछ ना डाल के उन्होंने ये 2 ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। तो जैसे मैं इतना रो रही थी, उदास थी, गुरुजी से कह रही थी ये हो क्या रहा है, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पहली बार आए थे, ना वो कुछ खा पा रहे हैं, बेचारे सिर्फ एक सूप पे या पतली दाल पे यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे इस ट्रिप को। तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट डाली, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ये 2 ब्रेसलेट्स जो डाले हैं, ये तो मैंने पहली बार आपके हाथ में देखे हैं, ये आपने क्यों डाला है ब्लैक ब्रेसलेट और एक ग्रे, आप इसे उतार दीजिए, मुझे वहम आ रहा है कि पहले तो कभी आपकी ऐसे तबीयत नहीं बिगड़ी, तो ये ऐसे कैसे आपने ये डाला है। तो पहले मेरे हस्बैंड बहुत जिद पे अड़ गए, उन्होंने बोला नहीं ये मैंने किसी रीजन से डाला है, मैं नहीं उतारूंगा, पर मैंने फोर्सेबली वो उतार दिया बिकॉज उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब उतारा उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा 2-3 दिन में मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई और फिर 4th डे तक बिल्कुल ठीक हो गए वो, और वो अपने ट्रिप को बहुत एंजॉय करने लगे। मतलब फिर भी वो उतना अच्छे से नहीं खा पी रहे थे जितना था वो सोच कर आए थे कि वो वहां जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम में जॉब करते हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो वो वैसे ही बहुत लिमिटेड खाते हैं। तो इस बार वो सोच के गए थे कि हफ्ते का ट्रिप है तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा, मैं जी भर के खाऊंगा। तो वो तो खैर इतना नहीं उन्होंने अच्छे से खा पाए वहां पर, बट फिर भी मैं गुरुजी का बहुत बार बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट जो भी उन पे संकट आया था, कोई बहुत भारी संकट था जो कम में उन्होंने कर दिया। चाहे 2-3 दिन हम लोग सब बहुत परेशान रहे, लेकिन वो संकट टल गया और एटलीस्ट मेरे दिमाग में उन्होंने ये बात डाली कि मैं उनके वो 2 ब्रेसलेट उतरवा दूं। तो जैसे तैसे चलो, अब जो जैसा भी हुआ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे ट्रिप इंजॉयबल था, सब अच्छा था। उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आए तो 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने वो जबरदस्ती फिर से वो ब्रेसलेट पहन लिए। तो ब्रेसलेट पहन लिए, मैंने देखा उनको पहनते हुए, मैंने बोला भी लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी मेरी बात। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर से मुझे कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब उनके साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से उनका डाइजेशन इश्यूज हो रहे थे, उनको उनको मन खराब हो रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, लाइक डिप्रेशन टाइप भी हो रहा था। मैंने फिर उनको डांट लगाई कि आपने क्यों ये पहने। फिर मैंने क्या किया, हमारे रूम में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा चलो अगर आपको लगता है ना मैं आपको वैसे ही बोल रही हूँ कि मत डालो, मैं वहम कर रही हूँ, तो चलो आज गुरुजी से ही मैं कहलवाती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए ब्रेसलेट सही है कि नहीं। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने 2 पर्चियां डाली, एक पे लिखा ब्रेसलेट पहनो और एक पे लिखा नहीं पहनने। और मैंने गुरुजी के आगे इनको बोला कि आप ये पर्चियां 3 बार डालो और आप ही निकालोगे, जो आंसर आएगा आपको मानना पड़ेगा और मैं भी मानूंगी उसको। तो गुरु सच में संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं, उन्होंने जैसे ही वो पर्चियां डाली, मेरे हस्बैंड ने वो 3 बार वो पर्ची निकाली एंड यू वोंट बिलीव, तीनों बार ये आंसर आया कि नहीं पहनने। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि समझदार को इशारा ही काफी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये गुरुजी ने ही बोला है, आपको पहले भी उन्होंने हिंट दिया, आप नहीं समझे, अब आपको दोबारा हिंट दे रहे हैं कि ये कुछ तो इनमें गड़बड़ है, कुछ तो ये चीज है कि आपको सूट नहीं कर रही है। तो तब मेरे अंकल को समझ आया कि ये गुरुजी ने ही मेरे को ये इशारा दिया है कि ब्रेसलेट उनके लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने वो उतार दिए। और विद इन 2-3 डेज उन्होंने खुद नोट किया कि उनकी तबीयत अब खराब नहीं हो रही, वो नॉर्मल फील कर रहे हैं, सब अच्छा फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरा गुरुजी को, बहुत शुक्राना है जो वो हर पल हमारे साथ रह के हमें इतना इतना हमें हेल्प करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और आजकल मैं देख रही हूँ कि डेली मुझे वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ मुझे हर रोज एक वाइट कबूतर जरूर दिखाई देता है, छत पर दिखाई देता है, कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी अगर मैं छत पे नहीं भी जाती तो वो सामने मेरे घर के बाहर कहीं खिड़की या बालकनी से उड़ते हुए जाता है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं डेली, बहुत मुझे अच्छा फील होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं संगत जी, सबकी लाइफ में है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है। हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशन इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन गुरुजी का साथ होना मतलब हमारे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी हमें इतना कुछ
दिखाते हैं, इतने लेसन्स हमें पढ़ाते हैं कि ये गलत है, हमारे लिए ये सही है। बहुत मतलब वो तो मतलब हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, मतलब वो सब कुछ है। हमें मतलब टेंशन्स भी होती है तो मतलब ही इज़ ऑलवेज़ अराउंड अस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम भक्तों को तो जैसे अब कोई कुछ करना ही नहीं है उनसे पूछे बिना। और वो मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि गुरुजी की फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो वो है ही नहीं। मुझे तो लगता है वो फिज़िकल फॉर्म में भी हैं, बिकॉज़ कभी सपने में आ जाते हैं, कभी एहसास ऐसे कभी बैठे हो तो ऐसे एहसास लगता है जैसे वो आस-पास ही हैं, 2 मिनट में मन की छोटी-छोटी बात को भी पूरा कर देते हैं। तो मतलब कि हमारा तो गुरुजी पे 1% क्या मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए उन पर हमें। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ़ में बहुत मेरी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इट वाज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। अभी भी मतलब कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत गलत हो रहा है, कभी ऐसे चलता है सबकी लाइफ़ में। बट हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बहुत मैंने गुरुजी की संगत को ही बहुत देखा है जो जिनके विश्वास डगमगा जाते हैं, बट नहीं, जो डीपली गुरुजी को समझ गए ना, वो उनकी लाइफ़ तर गई। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। वेदर इट्स बैड, वेदर इट्स गुड, रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। और गुरुजी हमें वो रीज़न्स बताते हैं या आगे भी जाके बताएँगे कि क्यों हुआ वो हमारे साथ। अब आजकल जैसे मैं भी थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो कल रात को भी जैसे मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। आई वाज़ लाइक कंटिन्यूअसली थ्रोइंग, लाइक वॉमिटिंग इतनी हो रही थी, पेट में बहुत गंदा दर्द था और मैं गुरुजी को कंटिन्यूअसली बोल रही थी, गुरुजी मैं प्लीज़ कुछ हेल्प करो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं अपने अंकल जी को रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। तो कैसे-तैसे करके गुरुजी ने मेरे को मतलब ठीक कर दिया। मतलब कि अभी राइट नाउ जैसे मैं सत्संग सुना रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो एक वो डीप फेथ होता है ना, तो गुरुजी सब ठीक कर ही देते हैं। मतलब यू शुड हैव अ डीप फेथ। तो अभी बस मैं एक और बस अपना सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक अरदास लगाना चाहूँगी अपनी छोटी सिस्टर के लिए। संगत जी मेरी छोटी सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिए। मेरी छोटी सिस्टर शी इज़ मैरिड बट 2 महीने से शी इज़ बेड रिडन बिकॉज़ उनको मेनिस्कस टियर हुआ है। उनकी मसल राइट लेग की बिल्कुल वीक हो गई है, जिसकी वज़ह से वो 2 महीने से कहीं जा नहीं पा रही। शी इज़ बेड रिडन, बहुत मुश्किल से चलती हैं, फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो आपको तो पता है लेडी ऑफ द हाउस अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर कैसे हिल जाता है। वी ऑल आर देयर विद हर बट आई फील रियली सैड फॉर हर क्योंकि वो एकदम से इतनी हेल्पलेस हुई हुई है। वो बिल्कुल चल नहीं पा रही मेरी सिस्टर। तो मैं गुरुजी से बस लख-लख बार यही शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट उसका फेथ इस प्रॉब्लम से आपके साथ वो और अटैच हो रही है, उसका फेथ और डीप हो रहा है। वो पहले आपको मानती थी लेकिन जब से उसको ये हुआ है प्रॉब्लम, तो मैं देख रही हूँ वो दिन रात बस आप ही के भजन सुनती है, आप ही के बारे में सोचती है, आप ही का जाप करती है और आपका स्वरूप अपने साथ ही लेके सोती है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो आपसे बहुत और जुड़ती जा रही है। बट अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि बस अब आप उसको जल्दी ठीक कर दो और जल्दी से वो चलने लगे, फिर से पहले की तरह वो अपनी लाइफ बिताए। तो बस यही अरदास करती हूँ सबसे कि सब मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना और ये भी अरदास करती हूँ कि जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनसे यही अरदास है कि सब अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें। सब अपनी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है तो पैसे भी अच्छे नहीं लगते, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो दिल से दुआ करती हूँ, दिल से मेरी अर्जी है गुरुजी के आगे कि मेरी सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है और भी सबको बहुत बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबको हेल्दी रखो गुरुजी, सबको हेल्दी रखो, सबकी दिल की हर इच्छा पूरी करो, सब खुश रहें। बस यही मैं अरदास करूँगी अपनी सारी प्यारी संगत और अपनों के लिए और सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे साथ नहीं भी जुड़े, मेरे आस-पास जो हैं सबको गुरुजी बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगर मुझसे कुछ भी ऐसे शब्द मैंने गलत कुछ बोल दिया हो या कुछ, उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा और मैं जल्द ही अपना नया सत्संग शेयर करूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।